नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 21 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो ये ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री पीएम लीज ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन की पीएम ने 45 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। पीएम लीज ट्रस्ट ने हाल ही में ब्रिटेन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे सिर्फ 45 दिन तक ही कार्यरत रही हैं। क्वेश्चन 3 है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया से किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये मिशन लाइफ की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया से हाल ही में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करना है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही है। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया, जो 2019 में इस पद को 2019 से इस पद को संभाल रहे थे। जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में दूसरा कार्यकाल संभालेंगे। 67 वर्षीय रोजर बिन्नी भारत की 1983 विश्व कप जीत के बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में से एक थे और वह कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 20 अक्टूबर 2022 से 3 दिवसीय वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो यह बांग्लादेश। ऑप्शन डी सही है। बांग्लादेश 20 अक्टूबर 2022 से 3 दिवसीय वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 20 अक्टूबर 2022 को खुलना बांग्लादेश में शुरू हुए वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन में 70 देशों के युवा ने भाग लिया है। 20-22 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले युवा यह पता लगाएंगे कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। शिखर सम्मेलन में 10 प्रतिनिधियों को अपनी जलवायु शमन परियोजना को लागू करने के लिए प्रत्येक को $1000 का अनुदान प्राप्त होगा। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों
भोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल से भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। पोर्टल में भविष्य पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली के लिए पोर्टल के लिंक हैं। 1 जनवरी 2017 से सभी केंद्रीय सरकार के विभागों के लिए भविष्य प्लेटफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया था। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 बाराबारा मेंटकाफ को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी सही है, बाराबारा मेंटकाफ। अमेरिकी इतिहासकार और दक्षिण एशिया इतिहास और इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विद्वान बाराबारा मेंटकाफ ने सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के इतिहास पर विस्तार से लिखा है। यह वार्षिक पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU द्वारा इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती पर दिया जाता है। क्वेश्चन 8 है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर है डी, 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। यह दिवस हर 5 साल में मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस का उद्देश्य यह दिखाना है कि समाज में सभी अभिनेताओं द्वारा सूचित निर्णय लेने के लिए अच्छे डेटा और आंकड़े अपरिहार्य हैं। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचारों के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचारों के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ समझौता किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब से। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचारों के लिए समझौता किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और रिजर्वेशन बैंक इनोवेशन हब समाज के एक बड़े वर्ग के लिए वित्तीय समाधान की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा साथ ही सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के पास महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं और ज्ञान तक पहुंच नहीं है। IPPB और RBIH अभिनव उत्पादों की योजना डिजाइन और निष्पादन करेंगे और ग्राहकों के दरवाजे पर डिजिटल सेवाओं को लाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 10 है, भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला द्वारा किया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन है डी, भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला द्वारा। इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन
इंडियन नेवल एकेडमी INA एचिमाला द्वारा किया जा रहा है। चैंपियनशिप का आयोजन 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मरक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा इंट्रा नेवी सेलिंग इवेंट है। इस आयोजन में तीनों भारतीय नौसेना कमानों के लगभग 100 नाविक भाग ले रहे हैं। यह भारतीय नौसेना द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। पुरुष और महिला दोनों इंटरप्राइज में टीम रेसिंग फॉर्मेट और लेजर बाहिया क्लासेस में मैच रेसिंग फॉर्मेट में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना अकादमी एचिमाला ने 10 और 11 अक्टूबर 2022 को ऑनलाइन वेबिनार प्रारूप में दिल्ली सीरीज सी पावर के 9वें संस्करण का भी आयोजन किया। क्वेश्चन 11 है, पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में 20 से 23 अक्टूबर तक पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेजबानी कर रहा है। लीग का आयोजन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। टूर्नामेंट को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया है और इसके आयोजन के लिए और जमीनी स्तर पर जूडो के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 1.74 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस के इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत फ्रीडम हाउस के इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक 2022 में 91वें स्थान पर रहा है। चार वर्षों के बाद भारत की इंटरनेट स्वतंत्रता में सुधार। अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित NGO फ्रीडम हाउस के अनुसार देश में डिजिटल विभाजन को बंद करने की पहल के बाद समग्र रैंकिंग में भारत का इंटरनेट स्वतंत्रता स्कोर 2 अंक बढ़कर 51 हो गया। कम आवृत्ति और राष्ट्रव्यापी इंटरनेट आउटेज की तीव्रता ने भी स्कोर में सुधार में योगदान दिया। इंटरनेट की आज़ादी के मामले में भारत ने 2021 में 49वां 49th पर था। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में किस वरिष्ठ भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी ने महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्य संभाला है? तो ये भारती दास ने महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्य संभाला है। ये वरिष्ठ भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी रह चुकी हैं। तो ऑप्शन बी सही है, भारती दास। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक ICAS अधिकारी भारती दास को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लिए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारती दास 27वीं महालेखा नियंत्रक बनी। भारती दास 1988 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। भारती दास ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इतिहास में मास्टर डिग्री पूरी की है। क्वेश्चन 14 है, सर्बियाई वैज्ञानिक ने किस टेनिस स्टार खिलाड़ी के नाम पर बीटल
का नाम रखा है? तो ये नोवाक जोकोविच के नाम पर बीटल का नाम रखा है। सही ऑप्शन है ए, नोवाक जोकोविच। सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है, जो एक सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी हैं। बीटल की नई प्रजाति डुवेलियस जीनस से संबंधित है, जो यूरोप में मौजूद है। यह कई साल पहले अपने पश्चिमी सर्बिया में एक भूमिगत गड्ढे में खोजा गया था। कीट एक विशेष भूमिगत कोलोप्टेरा है, बीटल है, एक शिकारी जिसने अपनी आंखें गहरे भूमिगत रहकर खो दी। क्वेश्चन 15 है, हाल ही में अपने दूसरे उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ये सेहन करुणातिलक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता। सेहन करुणातिलक ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेहन करुणातिलक। श्रीलंका के लेखक सेहन करुणातिलक ने 17 अक्टूबर 2022 को अपने दूसरे उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता। 47 वर्षीय सेहन करुणातिलक माइकल ओंडाटेज के बाद प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई बन गए हैं। बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली एक पुस्तक को दिया जाता है। यह पहली बार 1969 में दिया गया था। इस तरह दोस्तों 21 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर समाप्त हुआ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।